आजकल के युवाओं को और आजकल के माता भाई बंधु जो भी भक्ति करते हैं, अगर घर के लोग, आपका पार्टनर, आपके बच्चे, आपके माता पिता रुकावट बनते हैं तो आपको अंतर्निष्ठ भक्ति करनी है। अंतर्निष्ठ भक्ति कैसी? अंतर्निष्ठ भक्ति ऐसी कि ना तिलक लगाओ, ना कंठी पहनो, शरीर पर कुछ भी दिखने मत दो, पर आत्मा का पूरा श्रृंगार करो। नेत्र बंद करके स्नान के बाद रोज 2 मिनट बैठिए, उसमें तो कोई नहीं रोकेगा। 2 मिनट बैठ करके अपने ही स्वरूप का मानसी में तिलक कर दो। ये ऐसा तिलक धारण किया, गले में कंठी माला पहन ली है, ठाकुर जी की सेवा की है, और बस मनी मन ठाकुर जी का आराधन करो। अब ये बात मैं एक जगह बता रहा था तो एक बालक मुझसे बोला, महाराज जी पॉसिबल तो नहीं है। मैंने कहा क्यों नहीं है? मनी मन हम भजन कैसे करके, क्या ये कैसे हो जाएगा? मैंने कहा देखो, आजकल के बच्चों को उन्हीं के तरीके से समझाना पड़ता है। एक घर का बालक अपनी प्रियसी से संबंध रखता है और घर के लोगों को 5 साल तक पता नहीं चलता। वो 5 साल में कब मिल लेता है, कब बात कर लेता है, कब उनके सब भाव एक दूसरे प्रति आदान प्रदान हो जाते हैं, कब नेत्र से नेत्र मिल गए, कब बातों से बातें हो गई, कब क्या हो गया, घर वालों को पता ही नहीं चला। घर वाले सोचते, अरे तू तो ट्यूशन जाता था, तू तो कहता था रात को उठ के पढ़ता है, ये सब चल रहा था। मैंने कहा जब व्यक्ति को अपनी अनुकूल संसार व्यवहार में जाना होता है तो उसके लिए सब पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन जब भजन में आ जाए तो अंतर्निष्ठ भक्ति कैसे होगी? होती है। अरे हम इतने युवाओं के बीच में जाते हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी कॉलेज के बच्चों के पास जाते हैं, वो लोग कैसे अपने प्रेम का निर्वहन कर लेते हैं एक व्यक्ति के साथ में। ठाकुर जी के साथ करने में क्या दिक्कत है फिर? ऐसे ऐसे लोग हैं संसार में। तो अंतर्निष्ठ भक्ति करो। एक बालक मिला मुझे पंजाब की एक यूनिवर्सिटी में। जब मिला तो जब सामने खड़ा था, कुछ बातचीत हुई हमारी, मैंने मतलब कुछ प्रश्न था उसका बताया, तो जैसे उसने हाथ जोड़े तो यहां उसने कुछ पहन रखा था, अंगूठी नहीं थी वो। मैंने पूछा ये क्या है? तो हंसने लगा। मैंने कहा बताओ ये क्या है? बोले महाराज जी वो हम जिससे प्रेम करते हैं, हमने सोचा कि माता पिता तो मान नहीं रहे हैं, तो हम दोनों ने फॉइल पेपर की रिंग बना के एक दूसरे को पहना दी। मैंने कहा वारे वारे आशिक। मैंने कहा ऐसी आशिकी, ऐसा प्रेम ठाकुर जी से नहीं होता है तुम्हारा, लेकिन संसार में कितना ऐसी है। तो अंतर्निष्ठ भक्ति ऐसी ही है कि आपके संग रहने वाले पति को भी ना पता चले, पत्नी को भी ना पता चले, बच्चों को भी ना पता चले, और आपका भजन हो रहा है। आज ऐसी भक्ति आवश्यक है, नहीं तो ये लोग तो रोकेंगे, ये तो टोकेंगे। तिलक धारण करने की, अब कई लोगों को तिलक नहीं धारण करने देते। जल का तिलक ले लो, हाथ में वरुण देवता, जल भगवान को लो और जल से तिलक कर लो, दिखेगा ही नहीं किसी को। तिलक तो है, ठाकुर जी को दिखना चाहिए, उनको दिख जाएगा। पर ये उन लोगों के लिए नहीं है जिनको कोई रुकावट नहीं है, जिनको घर वाले नहीं रोकते, स्कूल कॉलेज में कोई दिक्कत नहीं है, उनको तो तिलक धारण करना ही है, कंठी पहननी ही है, एकादशी करनी है। पर जहां बहुत विषमता है, इतनी परेशानी होती है कि बस क्या बताएं, उनके लिए फिर अंतर्निष्ठ भक्ति है, मन में कीजिए। फिर अगला प्रश्न क्या है? वही प्रश्न है कि मुझे देखो कितने प्रश्न आते हैं, मुझे भजन में और सेवा में बहुत सुख मिलता है, पर मेरे पिताजी को ये सब पसंद नहीं है। वो कहते हैं कि ये सब नाटक है, तो मैं क्या करूं? अब उनको बोलता हूं तो काम पर रहो, पैसा कमाओ, बच्चों को पढ़ाओ और पैसा कमाना सिखाओ, बस वो पैसा कमाने पर ही जोर देते हैं। अच्छी बात है, धन तो कमाना ही है, धन कमाना तो जीवन का एक स्वरूप है। भैया त्यागी जी थोड़ा इसको नीचे कर दीजिए। आपने पहले दिन बताया था कि मृत्यु के पश्चात शरीर यहीं छूट जाता है और नया शरीर मिलता है दंड भोगने के लिए, उसको
भोग शरीर बोलते हैं। हम लोग हर महीने जो फोटो लगा के पूछते हैं, हम लोग जो हर महीने फोटो लगा के पूछते हैं, उससे मिलता है शायद। नहीं, आपका प्रश्न कुछ अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो ठाकुर जी एक नवीन शरीर दे। कुछ प्रश्न हैं, सबको हम प्रणाम कर लेते हैं और कथा में प्रवेश करते हैं। आज नंदोत्सव की कथा है, बहुत लंबा विषय है, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। कल हम लोगों ने श्रवण किया कि वेदव्यास जी महाराज ने भागवत की रचना करके सुखदेव जी को दी। सुखदेव जी ने यही कथा श्री परीक्षित जी को सुनाई। परीक्षित कौन है ये प्रश्न किया गया तो महाभारत का थोड़ा सा प्रसंग सुनाया गया। अर्जुन के पुत्र हैं अभिमन्यु, जिनको महाभारत युद्ध में चक्रव्यूह बना करके मार दिया गया था। अभिमन्यु की पत्नी का नाम है उत्तरा। वो गर्भवती थी जब अभिमन्यु मारा गया। आज जब पांडव हस्तिनापुर का राज्य जीत गए, महाभारत का युद्ध जीत गए, तो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा उसके गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए अश्वत्थामा ने बाण छोड़ दिया। और जैसे ही बाण छोड़ा तो उत्तरा ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया, तो भगवान ने उसके गर्भ में प्रवेश करके उस बालक की रक्षा की। अब यहां एक प्रश्न आता है कि इतने सारी माताओं के बालक गर्भ में प्राण त्याग देते हैं, कई माताओं को बालक जन्म ही नहीं ले पाते, ठाकुर जी उनकी रक्षा क्यों नहीं करते? अब देखो, बात ऐसी है कि संसार में हर प्रकार से मृत्यु हम पर आक्रमण करती है। कभी बाल अवस्था में करती है, कभी युवावस्था में करती है, अन्य अन्य व्यवस्थाओं में करती है। माता जी बैठ जाओ, विराज जाओ। हम इसमें यह नहीं कह सकते कि ठाकुर जी को दया नहीं आती, छोटे बालक मर जाते हैं, या कोई पत्नी विवाह से बस 2 दिन पहले उसके प्राण निकल गए। अरे दुल्हा के तो घोड़ा पे बैठे बैठे ही वो बारात लेके जा रहा था, प्राण निकल गए। भगवान इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं? ये संसार चक्र है, यहां पर कभी भी किसी के भी कहीं भी प्राण जा सकते हैं, तो उसमें कोई ठाकुर जी पर दोष नहीं लगाया जा सकता। लेकिन एक बात आती है कि परीक्षित की भगवान ने गर्भ में प्रवेश करके रक्षा की, इसके पीछे मूल कारण क्या है? जहां यह भाव प्रस्तावित होती है कि किसी व्यक्ति के द्वारा समाज का बहुत बड़ा उत्थान होता है, तो ठाकुर जी उसकी रक्षा करते हैं। ठाकुर जी जानते हैं कि परीक्षित के जन्म से अनेक भक्तों को कथा रस का लाभ प्राप्त होगा, इसलिए परीक्षित की रक्षा करना जरूरी है। और भगवान ने गर्भ में प्रविष्ट होकर के परीक्षित की रक्षा की। परीक्षित जी का जन्म हुआ, तत्पश्चात भगवान पुनः द्वारिका प्रस्थान करने लगे। कुंती ने भगवान की स्तुति गाई, तत्पश्चात भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति गाई, और अंततो गत्वा भगवान द्वारिका प्रस्थान कर गए। द्वारिका से लौट करके भगवान कुछ महीनों बाद आए, जब खबर पता चली कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा ने उस बालक को जन्म दिया है। बालक का नाम परीक्षित रखा गया। कहते हैं कि परीक्षित जन्म लेते ही इधर उधर देखने लगा, तो कहते हैं कि किसको देख रहे थे? बोले उसको ढूंढ रहे थे जो गर्भ में आया था मेरी रक्षा करने। तो सबकी परीक्षा ले रहे थे, इसलिए उनका नाम परीक्षित रख दिया। परीक्षित जी का प्रादुर्भाव हुआ, ब्राह्मणों ने आकर के उनकी जन्म कुंडली देख करके बड़े गुण बताए। ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, इसके अंदर ये खूबी होगी, ये प्रहलाद जी की तरह भगवत भक्त होगा, ये उनकी तरह माता पिता का सेवक होगा, ये समुद्र की तरह तीव्र गहराई रखने वाला होगा, ये आकाश की तरह अनंत होगा, आदि आदि उसके इतने गुण बताए। परीक्षित के इतने गुण सुनकर के युधिष्ठिर जी महाराज पूछने लगे, क्या इस बालक में केवल गुण है? क्या इस बालक में केवल गुण है, कोई अवगुण नहीं है?
इससे ये बात सिद्ध होती है कि संसार में आने वाला कोई भी व्यक्ति संपूर्ण गुणवान नहीं होता। अवगुण सबके अंदर है, चाहे वो व्यासपीठ पर बैठा हो, चाहे वो राजगद्दी पर बैठा हो, चाहे वो उससे भी ऊंची गद्दी पर बैठा हो, चाहे वो कितना भी बड़ा मठाधीश हो, कितना भी बड़ा संत हो, अवगुण सबके अंदर है। हमारा पृथ्वी पर होना इस बात का प्रमाण है कि अवगुण सबके अंदर है। अगर हम बहुत गुणवान हो जाएं, एक भी अवगुण नहीं रहे हमारे अंदर, तो गुरुत्वाकर्षण से हम लोग ऊपर उड़ जाएंगे, उड़ने लगेंगे आकाश में। पृथ्वी पर हम टिके ही इसलिए हैं क्योंकि हमारे अंदर अवगुण है। इसलिए कोई बहुत गुणवान है ऐसा मत सोचिए, लेकिन किसी में बहुत अवगुण है ये भी मत देखिए। कल रात्रि में हम जहां रुके थे वहां पर भी चर्चा हुई थी इसी विषय को लेकर के कि मानव का स्वभाव है वो अवगुण बहुत जल्दी देख लेता है। गुण देखने में उसको 7 दिन लग जाएंगे, लेकिन अवगुण देखने में 7 सेकंड नहीं लगते। आपको कह दिया जाए कि किसी व्यक्ति के अवगुण देख के बताओ तो आप 2 कॉपी भर दोगे उसके अवगुणों से, लेकिन कहा जाए कि इसमें गुण देख के बताओ तो आपको दिनों लग जाएंगे। आजकल युवाओं में एक चलता है कि वो विवाह से पहले साथ रहते हैं। क्यों? ताकि एक दूसरे को पहचान सकें, ताकि एक दूसरे को जान सकें। लेकिन उसके बाद उनसे पूछा ब्याह क्यों नहीं किया भाई, इतने साल रहे? अरे वो मैच नहीं हो रहा हमारा भाव। क्यों नहीं मैच हो रहा? क्योंकि हमने केवल अवगुण ही देखे। संसार में कोई परफेक्ट नहीं होता भैया, अवगुण सबके अंदर होते हैं, पर हमारी दृष्टि में गुण देख करके स्वीकार करना प्रेम नहीं है, उसके अवगुणों को भी स्वीकार करना यही प्रेम कहलाता है। उसके अवगुणों को भी स्वीकार कर लीजिए, वही प्रेम है। लेकिन आज का समाज ये जानता नहीं है। युधिष्ठिर जी महाराज ने ब्राह्मणों से पूछा कि महाराज इस बालक में इतने गुण आपने बताए, कोई अवगुण नहीं है? तब कहा, बोले एक अवगुण है, यदि आप सुन सको तो मैं बताऊं। बोले बताइए। तक्षकादात्मनो मृत्युम द्विजपुत्रोपसर्जिता प्रपत्स्यत उपश्रुत्य मुक्त संग पदम हरे। आपका ये बालक तक्षक सर्प के द्वारा डसने पर इसकी मृत्यु होगी। इसकी मृत्यु का कारण तक्षक सर्प का डसना होगा। और तक्षक सर्प तब तक नहीं डसता जब तक किसी ब्राह्मण का अपमान ना कर दिया जाए। तो युधिष्ठिर घबरा गए, बोले हमारा ये बालक जो है ये ब्राह्मणों का अपमान करेगा। बोले लेकिन आप चिंता मत करो, एक संत सदगुरु इसके जीवन में आएंगे, वो अंतिम काल में इसको भगवत प्राप्ति करा करके ही इसको मुक्ति प्रदान करेंगे। क्योंकि शास्त्रों में ऐसी बातें भी कही जाती हैं कि जीव के द्वारा अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, किसी जानवर के द्वारा कोई व्यक्ति मर जाता है, किसी के विष के द्वारा, सर्प दंशन के द्वारा, बिच्छू के काटने के द्वारा अगर व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसको मुक्ति नहीं मिलती। तो इस बात से बड़े दुखी हो गए थे युधिष्ठिर जी की, अगर ये सर्प के द्वारा मरेगा तो फिर तो हमारे वंश का तो यहां पर उद्धार ही नहीं हो पाएगा। तब समझाते हुए ब्राह्मणों ने कहा लेकिन इसके जीवन में एक गुरु आएंगे, वो सदगुरु इसको सत्संग करा करके तक्षक सर्प की मृत्यु को भी टाल करके इसको मुक्ति प्रदान करेंगे। तो इसलिए आप बिल्कुल चिंतित मत हो। इस प्रकार ब्राह्मणों ने श्री परीक्षित जी महाराज का सुंदर भविष्य कथन किया। तत्पश्चात धीरे धीरे परीक्षित बड़े हुए। एक दिन पांडवों को यह खबर मिली कि भगवान कृष्ण अपनी लीला पूरी करके प्रस्थान कर गए। यह खबर मिलते ही युधिष्ठिर आदि पांडवों ने कहा कि जिनकी कृपा से हमको राज्य गद्दी मिली है, जब वे ही नहीं है तो हम यहां कैसे रहें। और परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठा करके पांडव स्वर्गारोहण को प्रस्थान कर गए। राजा परीक्षित को बना दिया। धीरे धीरे परीक्षित बड़े हुए, नगर में भ्रमण करते थे, देखते थे सब ठीक है कि नहीं। एक दिन उनको कलयुग दिखाई दिया।
वह कलयुग